कर्क राशि के दर्शकों, कैसा रहेगा आपके लिए मई 2022 का महीना। जैसा थंबनेल में लिखा है कि धन का स्वामी लाभ पर ज़बरदस्त केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और 17 मई की जो तारीख है वो लिख करके रख लो। आखिर ऐसा क्यों लिखा गया है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। कर्क राशि जबरदस्त गेन, और ये गेन होगा देवगुरु बृहस्पति के द्वारा, ये गेन होगा मंगल के द्वारा, ये जबरदस्त लाभ होगा सूर्यदेव के द्वारा। आपके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे अवसर मिल रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये स्पष्ट रूप से आपको कह देना चाहता हूं। इस महीने में धन्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, यह महीना भाग्य के अनुरूप भी बहुत अच्छा है, और यह महीना आपके कर्म की गति को बढ़ाने वाला भी रहेगा। तो इस महीने में केंद्र त्रिकोण राजयोग की बदौलत आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में और सरकारी क्षेत्र में लाभ भी मिलेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निवेदन करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को दबाएं, और हमारे फेसबुक पेज वैदिक एस्ट्रो 24 व एस्ट्रो 24 दो फेसबुक पेज हैं हमारे, दोनों को फॉलो करें। दोस्तों, सबसे पहले आपसे चर्चा करता हूं आपके मान सम्मान की। लॉर्डशिप है चंद्र ग्रह के पास में, कोमल सभ्य अच्छे ग्रह, और इनके पास ये लॉर्डशिप होने के बाद ये शुरुआती पहले दिन 1 मई को जब इस महीने की शुरुआत होगी तो कर्म भाव पर रहेंगे। कर्म भाव पर इनका रहना, इसका मतलब इस पूरे महीने आपकी कर्म की गति तो मजबूत होगी, साथ में आपके स्वभाव में विनम्रता का भाव भी देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए बहुत परिस्थितियां पॉजिटिव बन रही हैं, और आखिर मान सम्मान अच्छा होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि देवगुरु बृहस्पति ने कर्क राशि के लिए एक सुरक्षा घेरा तैयार किया है। देवगुरु भाग्य स्थान में बैठ करके पंचम दृष्टि से कर्क राशि को देखेंगे तो आपको और ज्यादा सम्मान देंगे, आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे, बड़े लोगों से संपर्क साधेंगे, बड़े लोगों के माध्यम से काम बनेंगे। जितने भी लाइजनिंग का काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको अच्छा सम्मान प्राप्त होगा। मैंने कहा कि धन का स्वामी लाभ में, अब मैं उस विषय पर आता हूं क्योंकि धन की मुझे बात करनी है, द्वितीय स्थान की। अगर धन की दृष्टिकोण से इस महीने को कैलकुलेट किया जाए तो शुरुआती पहले 14 दिनों तक सूर्यदेव उच्च के होकर के कर्म भाव पर बैठे हैं, आपकी लिए कर्म की गति को मजबूत करने वाली स्थिति में बैठे हैं, आपको सरकारी क्षेत्र में सफलता देने की स्थिति में हैं, आपको प्राइमरी एजुकेशन से लाभ देने की सिचुएशन में हैं, परिवार का सहयोग देने के लिए बैठे हैं, धन तंत्र को मजबूत करने के लिए बैठे हैं। इसके बाद दिनांक 14 तारीख की आधी रात को, यानी कि 15 की सुबह सुबह मॉर्निंग में धन के स्वामी लाभ पर चले जाएंगे, और बहुत बढ़िया सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। यह राजयोग आपके प्रॉफिट को बढ़ा देगा। ज्योतिष का नियम है, यदि राशि का स्वामी लाभ पर बैठे या धन का स्वामी लाभ पर बैठे तो ऐसी स्थिति में वो अच्छा लाभ दे देता है। तो इसलिए दोस्तों, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, योजना बनाकर कार्य कर सकते हैं। तो ये बात हुई यहां पर धन की। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपके सुख साधनों के दृष्टिकोण से। यह जो लॉर्डशिप रहेगी शुक्र ग्रह के पास है, इसलिए भूमि का, सवारी का, चौपाए का, मित्र का, परोपकार की भावना, खेती बाड़ी, संपत्ति, स्थायी संपत्ति, पॉलिटिक्स, जनता का प्यार, ये सारी की सारी लॉर्डशिप आ जाती है शुक्र के पास, दैत्य गुरु के पास, और वो उच्च के होकर के पहले 23 तारीख तक, 23 मई तक गुरु के साथ में भाग्य स्थान में बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अकस्मात डील मिलना, क्रैक होना डील,
और ये तमाम बातें जो मैंने चतुर्थ भाव से संबंधित अभी आपके साथ में डिस्कस करी है, इनमें उछाल देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूं। इसलिए भी समय आपके लिए अच्छा है और मां का स्नेह आपको प्राप्त होगा। कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का चल रहा है तो वो दूर होगा। केतु जरूर बैठे हैं, इसलिए गुस्सा मत करिएगा, थोड़ा विनम्र भाव के साथ में काम निकालने की जरूरत है, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। और चेस्ट से संबंधित कुछ विकार आपको परेशान कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की, आपकी प्रबंधन कला की, शेयर मार्केट की, रुके हुए फंसे हुए कार्यों की, ध्यान एकाग्रता की, उन लोगों की जो IITian हैं, इंजीनियर हैं, जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन ली है, जो लोग किसी भी क्षेत्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद जॉब कर रहे हैं, जिनका ईंट भट्टों का काम कारोबार है, मित्रों, आपके लिए आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह बनते हैं और मंगल 17 तारीख के बाद आपको जबरदस्त गेंद दे देंगे। और उसका कारण ये होगा कि केंद्र त्रिकोण की जिम्मेदारी अर्थात कर्म भाव 10th हाउस के लॉर्ड और पंचम भाव के लॉर्ड मंगल भाग्य स्थान में त्रिकोण में ही गोचर करेंगे, गुरु के साथ युति बनाएंगे, शुक्र के साथ युति बनाएंगे और ये 23 मई तक युति चलेगी। तो ये 17 से और 23 तारीख तक जो मंगल का, गुरु का और शुक्र का त्रिग्रही योग बनेगा, ये आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन रहेगा। इसलिए जितने भी कर्क राशि के जातक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा है और आगे आने वाले दिनों में भी अच्छा है। प्रॉपर केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, तो भाग्य साथ देगा, प्रतियोगी परीक्षाएं क्रैक कर जाएंगे, विशेष सफलता मिल जाएगी जॉब को लेकर के, कोई काम फंसा हुआ है उसको लेकर के, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ की लॉर्डशिप गुरु के पास है। मोटापे का, तले हुए खाने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु शुक्र इकट्ठे बैठते हैं तो शुगर को भी डिस्टर्ब करते हैं, लीवर को प्रभावित करते हैं, पेट को खराब करते हैं। पहले 17 दिनों तक मंगल भी अष्टम भाव में है पेट को लेकर के, तो जलन होना, गर्मी बनना पेट में ज़्यादा, ऐसा एक योग दिखाई देता है। बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो मैरिज की जो लॉर्डशिप है वो शनि महाराज के पास है और शनि सप्तमेश होकर के अष्टम में बैठे हैं। वाणी विकार, या तो पति की वाणी एकदम भद्र हो जाएगी या पत्नी की हो जाएगी। अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, वाणी पर नियंत्रण ना रहना, झूठ बोलना, पॉलिश्ड झूठ बोलना, चतुराई से बोलना, ऐसा एक योग बनेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के ध्यान रखना है। व्यापारिक पार्टनर से सचेत रहना है, डील कुछ हुई होगी, बता आपको कुछ और देंगे, इस बात का ध्यान रखना है। बात करें यदि भाग्य की, तो भाग्य स्थान पर, धर्म कर्म के काम पर, आपकी विद्या पर, आपकी तीर्थ यात्रा के स्थान पर, पुण्य के स्थान पर, उत्तम विद्या के, बड़े भाई के स्थान पर, पौत्र के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र का गोचर चल रहा है और 23 तारीख तक चलेगा। 23 तारीख के बाद शुक्र तो आगे निकल जाएंगे, परंतु गुरु फिर भी वहीं स्वग्रही होकर के रहेंगे और गुरु का ये स्थान होता है नवम। तो आपको इन तमाम चीज़ों में लाभ मिलेगा, आपका भाग्य भरपूर सहयोग करेगा। और देखिए कितना सुंदर योग बन रहा है कि गुरु भाग्य स्थान में रहेंगे, त्रिकोण में रहेंगे, नवम भाव में होंगे और यहां से इनकी नवम दृष्टि भी त्रिकोण पे ही रहेगी, पंचम भाव पर। इसलिए ये भी बहुत फेवरेबल योग है, मैं आपसे कह देना चाहता हूं। अच्छा है, भाग्य सहयोग करेगा। बात करें जॉब की, तो जॉब के लेकर मैंने आपको बोला कि उस घर में आपके मंगल का गोचर हो जाएगा 17 तारीख के बाद। तो यदि कोई आपको फाइल लगानी है, विदेश से संबंधित लगानी है, अपने प्रमोशन ट्रांसफर से संबंधित लगानी है, तो आप 17 तारीख के बाद ये प्रयास करिएगा। उसके बाद आपको विशेष सफलता मिल सकती है, ऐसा ग्रह गोचर पत्री में बन रहा है। दोस्तों, ये हुई बातें कर्क राशि के दर्शकों के लिए। यदि आप भी जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 27 अप्रैल से 1 मई तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। 9899 888 433 7011 805461।